हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। अब प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए, प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो को रो में जोड़ सकते हैं या कॉलम को कॉलम में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, उससे आंसर में कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए जैसा कि देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। इससे पहले कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए ये डिटर्मिनेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दो ऑर्डर का। सबसे पहले इसको हम जनरल सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो दोनों में देखते हैं आंसर में चेंजिंग होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर का दिया हुआ था, जनरल आप लोग को सॉल्व करने आता होगा। क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 16 माइनस 12, अब घटाएगा तो कितना आएगा 4, यानी 8 3 24 और 4 3 12, अभी घटाएगा तो कितना आएगा 4। तो देखिए ये तो हम जनरल सॉल्व किया, ठीक। अब हम देखते हैं इसको कुछ जो अप्लाई करना है, रो में रो को जोड़ते हैं, ठीक, या कॉलम को कॉलम में जोड़ते हैं, तब देखते हैं क्या आंसर में चेंजिंग आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम में जोड़ने पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने से नहीं होगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको रो वाइज में रो को जोड़ के देखते थे क्या आता है। तो देखिएगा यहाँ पे सेकेंड मेथड, देखिए इसको पढ़ेंगे R1 चेंज। R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, तब सॉल्व करेंगे, तब आंसर मेरा क्या आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे R1 मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। R1 क्या है 2 3, ठीक, और इसको हम चेंज कर रहे हैं, यानी यह बदल जाएगा। 2 3 है तो अब ये कुछ और हो जाएगा, लेकिन R2 जैसे है उसी तरह रहेगा। तो पहले हम R2 को जैसे है वैसे लिख देते हैं, ठीक। चेंज कौन हो रहा है, R1, तो R2 तो जैसे है उसी तरह हो जाएगा, यानी इसी तरह हो जाएगा। आइए R1 कैसे चेंज हो रहा है, R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, यानी 2 में 4 को जोड़ रहे हैं, 3 में 8 को जोड़ रहे हैं। तो 2 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक। और ये R2 जो है ना जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग बता रहा है, इसको पढ़ेंगे चेंज। R1 चेंज हो रहा है, ना कि R2 चेंज हो रहा है, इसलिए R1 जैसे रहेगा R2 जैसे रहेगा उसी तरह रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले R1 2 3 था, अब चेंज होकर क्या हो गया 6 11। R2 देखिए तो चेंज हुआ, जैसे है उसी तरह। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर मेरा वही आ रहा है या चेंज आ रहा है, प्रॉपर्टी जो कर रहा है क्या उस पर हम लोग लागू हो रहा है इसका नियम या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको गुणा कीजिए, मतलब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 8 6 48 माइनस 11 44, आंसर हूबहू वही है, यानी R1 में R2 को जोड़े तो कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या करते हैं, R1 में R2 को घटाकर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं अगला थर्ड मेथड, R1 माइनस R2। तो देखिए थर्ड में कह रहा है कि R1 को चेंज कीजिए, कैसे, R1 को R2 से घटाकर। तो 2 को 4 से घटाएंगे, यानी 2 माइनस 4, एंड 3 में 8 को घटाएंगे, 3 माइनस 8, और ये R2 जैसे है उसी तरह रह जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 में 2 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा -5, और ये 4 और 8 जैसे रहेगा उसी तरह। अब इसको सॉल्व करते कितना आंसर आता है, तो ये हो जाएगा -16 और माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20। इसका भी रिजल्ट मेरा कितना आया 4 ही आया। चलिए ये रो वाइज देख लिए, जोड़ घटा। अब कॉलम वाइज देखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम R1 में जोड़े हैं, आप R2 में भी जोड़कर देख सकते हैं। R2 में R1 को जोड़िए, घटाइए, देखिएगा आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब C1 से देखते हैं जोड़कर घटाकर क्या रिजल्ट आता है। उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए, हम देखते हैं C1 को C2 में जोड़कर तब मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे C1 क्या है 2 4 और C2 क्या है
38। अब C1 में C2 का जोड़ने का मतलब ये एलिमेंट इसमें जुटेगा, ये एलिमेंट इसमें जुटेगा, यानी 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 4 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यहां बचा 3 8। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट वही आता है। तो ये हो जाएगा 8 5 40, ये हो गया 12 3 36, यानी इसका भी रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है उतना ही, यानी जो प्रॉपर्टी कर रहा है उस पर लागू हो रहा है। अब देखते हैं क्या C1 में C2 को घटाकर देखते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए अगला 4th यानी 5th देखते हैं क्या करते हैं। अब कर देते हैं C2 में से C1 को घटाते हैं, क्योंकि C1 1 1 वाला तो कर लिया, करते हैं C2 में C1 को घटाते हैं। तो देखिए C2 चेंज होगा, C2 चेंज होगा मतलब अब ये चेंज होगा कैसे, तो इसमें से 2 को घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे, यानी ये हो गया C2, ये हो गया C1, इसमें से घटाइएगा इसको, तो यानी C1 जैसे को तैसे रह जाएगा 2 4। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, और 8 में से 4 गया तो हो गया आपका 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये हो गया 2 में 4 से गुना कीजिए 8, और 1 में 4 से गुना कीजिए कितना आया 4। तो देखिए हम R1 को R2 में जोड़े, C1 को C2 में जोड़े या घटाए, क्या आंसर में कोई चेंजिंग आ रहा है? नहीं। तो चलिए एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, या हम स्क्रीन पे वहां पे लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा कि किसी भी डिटर्मिनांट को, नोट लिखिएगा मैं बोल देता हूं, देखिए यहां पे क्या लिखिएगा, ऊपर के निष्कर्ष से, ऊपर जितने भी हम लोग बनाए इससे ऊपर के निष्कर्ष से हम लोग यह पाते हैं कि किसी भी डिटर्मिनांट को किसी भी रो को रो में या कॉलम को कॉलम में जोड़ने या घटाने पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर एग्जांपल देख चुके हैं। तो ये आप नोट लिख सकते हैं, या स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आप वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक का। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, चाहे वह डिटर्मिनेंट किसी भी ऑर्डर का हो, ऐसा नहीं कि 2 ही ऑर्डर का हो, या डिटर्मिनेंट अगर 2 ऑर्डर का हो 3 ऑर्डर का, सब में यह प्रॉपर्टी लागू होगा। यानी हमें जरूरत पड़ेगा तो किसी भी डिटर्मिनेंट, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का, उसको रो को हम रो में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जब आपका बुक प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए कहेगा तो ये सब प्रॉपर्टी हम वहां पे यूज करेंगे। तो चलिए उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए, बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दे 1 1 1 अगर रो में हो कॉलम में हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जब 1 1 1 रो में दिया हुआ हो तो आप आंख बंद करके कॉलम में घटाइएगा, और कॉलम में दिया हुआ हो तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे रो में घटाएगा। उससे क्या होगा कि आपका आंसर क्विकली बनता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या मुझे ज्यादा मिलता है, और जैसे जीरो की संख्या ज्यादा मिलता है तो आप पीछे पड़ चुके हैं कि उस रो या उस कॉलम से बनाने पे हमारा आंसर क्या होता है, क्विकली बनता है। अब देखिए अगर ये रो में है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2 को तो मेरा जीरो हो गया, तो क्या हो गया, एक लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखिएगा ज्यादातर जब भी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कहता है आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को किसी तरह 1 1 में बदल दे, किसी तरह हर हाल में 1 1 में बदले, और तब उसको वही कीजिएगा 1 1 रो में हो तो कॉलम में घटाइएगा, और कॉलम में हो तो आंख बंद करके रो में घटाइएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है 1 1 क्या चीज में दिया हुआ है, रो में दिया हुआ है, तो आप क्या चीज में घटाइएगा, कॉलम में। अब ये नहीं देखना कि फर्स्ट रो में है या सेकेंड रो में, वो सब कुछ ध्यान नहीं देना, आपको सिंपल बात अगर रो में दिया हुआ हो तो आप कॉलम में घटा दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज क्या कीजिएगा, C2 माइनस C3। ठीक, अब यहाँ देखिए C1 कौन है, ये C2 कौन है, ये, और C3 क्या है, ये। तब हमको C1 में से C2 को घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो 1 में से 1 गया, या हम लिख देते हैं 1 में से 1, देखिए पहले लिख देते हैं क्या दिया है 1 2 3। अब C1 लिख दिया, C1 में से घटाइए, घटा दे रहे, किसको घटाइए, C2 को, C2 क्या है 1 3 6 1 3 6 ध्यान दे रहा है। ठीक, अब फिर क्या करना है, C2 को, C2 क्या है मेरा 1 3 6, क्या करना है C2 में से घटाइए, घटा दे रहे हैं। ठीक, कितना घटाइए, C3 को, तो 1 4 7। अब बच गया मेरा क्या, इतना ही ना प्रॉपर्टी यूज करना है, बाकी इतना जो है वो लिख दीजिए, यानी 1 4 3। अब आप इसको क्या कीजिए, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0,
1 में से 1 गया 0, अब बचा क्या 1। 2 में से 3 गया -1, ये हो गया आपका -1, ये आपका बच गया 4, फिर ये आपका हो गया -3, ये हो गया आपका -1, ये हो गया 3। अब देखिए आप पढ़े हैं किसी भी डिटरमिनेंट में नंबर सब जीरो की संख्या जहां हो उधर से सॉल्व करिए तो डायरेक्ट आंसर होता है, मिलता है, मतलब डायरेक्ट सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे जीरो की संख्या किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो से आप सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। तो जीरो का यहाँ क्या आता है, जू का टू, जीरो है घटक जाइए, चिन्ह बदल का घटक जाइए। अब यहाँ क्या बचेगा, जू का टू, यानी जैसे को तैसे, जू का टू का मतलब जैसे को तैसे। अगर ये चीज नहीं पढ़े हैं तो पीछे हम पढ़ाए हुए हैं जू का टू क्या होता है, ये आप जाकर देख सकते हैं पीछे। तो 1 इस रो को बंद, इस कॉलम सॉरी इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो हो जाएगा -1 -1 -3 -1। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस का फॉर्मूला -3 और -1 और -3 क्या हो जाएगा +3। तब इसको घटा दीजिए, -3 -4 कितना हो जाएगा -4, यानी मेरा आंसर इसका कितना गया -4 आ गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए तो 1 जो है 1 किस चीज में दिया हुआ है, 1 जो है रो में दिया हुआ है कॉलम में। तो देखिए यहाँ 1 दे दिया है कॉलम में। अब सेकंड कॉलम में दिया हुआ है तो आपको ये नहीं देखना कि सेकंड में है फर्स्ट में, आप आंख बंद करके जब कॉलम में दिया हुआ है तो आप रो में घटाइए, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, कॉलम में दे दिया तो उसी तरह रो में घटाइए। R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। अब याद रखिए R1 कौन है ये और R2 कौन है ये, तो अब इसमें से घटेगा ये नीचे वाला, तो 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा -2। 1 में से 1 गया 0, 8 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा -1। अब 4 में से 8 को फिर आगे क्या करा है, इतना का काम हो। अब देखिए यहाँ पे R2 को घटा रहा है 3 से। अब दूसरा स्टेप देखिएगा, R2 में से घटाएंगे किसको, R3 को। तो R2 क्या है मेरा 419, तो 4 में से घटाएंगे किसको 8 को, तो 4 में से 8 को घटाइए तो कितना बचेगा -4। 1 में से 1 जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 8 1 3। अब देखिए मेरा नंबर्स ऑफ जीरो कहां मिला, कॉलम वाइज। किस कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। तो आपको बताया था सेकेंड कॉलम से सॉल्व करने का क्या मेथड है, तो चलिए सेकेंड कॉलम से आप सॉल्व करते हैं। यहाँ नंबर्स ऑफ जीरो जहां ज्यादा मिलता है वहां से सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड कॉलम में ज्यादा जीरो है तो यहां से बनाएंगे। अब देखिए हम डायरेक्ट किसको लेंगे 1 को, यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ था चिन्ह बदल के जू का टू चिन्ह बदल के, तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदलेंगे तो -1, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको बंद तो हो जाएगा -2 -1 -4 6। अब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 6 2 12, और माइनस फॉर्मूला होता है माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4। तो 12 और 4 कितना -16, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 16। तो चलिए इसी तरह थर्ड नंबर है तो ये आपके लिए हम दिए, ठीक। चलिए अब इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन यहां फिर एक दे दिए 111 किस चीज में है, कॉलम में है। तो आप क्या कीजिएगा, रो में घटाइए, आंख बंद करके बस ध्यान देना है। रो में है तो कॉलम में घटाइए और कॉलम में है तो रो में। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं, इसको रो वाइज करते हैं, रो में घटाते हैं। यानी R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। तो क्या हो जाएगा, R1 ये है तो 1 में से 2 गया -1, 4 में से 5 गया -1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 6 गया -1, 1 में से 1 गया 0, 3 6 1। तो देखिए आप फिर किसको सॉल्व करेंगे, C3 से। C3 से यहाँ पे क्या होता है, जू का टू चिन्ह बदल कर जू का टू, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लेंगे 1 को, ठीक। अब 1 को लेंगे तो ये बंद तो क्या हो जाएगा -1 -1 -1 -1 1 -1 से गुना कीजिए 1, यानी इसका आंसर आ गया 0।
तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और हाँ, जाते जाते फिर वही बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे।